दोस्तों मिडल ईस्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल ने याह्या सिनवर को कत्ल कर दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं खुद को मैं महसूस करता हूं कि हाँ, मैं आई एम एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। याह्या सिनवार बहुत बड़ा आदमी था। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का लॉस है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है। याह्या के चले जाना। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याह्या सिनवर को भी शहीद करने का दावा किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये याह्या सिनवार जिसको अभी आप देख रहे हैं और इसके जो आखिरी मोमेंट्स हैं, लास्ट मोमेंट्स, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है कि वो किस हालत में बैठा हुआ है और उसके बाद वो क्या करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास के सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी शाइन बेत की जानिब से भी कहा गया है कि जनूबी गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में याह्या सिनवार को शहीद किया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि हमारे पास जो न्यूज़ आई है, याह्या सिनवर इनका नाम है। नए हमास के लीडर 2 मंथ्स पहले इनको बनाया गया था। इस्माइल हानिया के बाद इसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि अभी चेक किया जा रहा है और इजराइल को डाउट है, इजराइल को लगता है कि जो अटैक्स किए गए हैं उसमें ये नया लीडर जो है हमास का वो भी मारा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। याह्या सिनवर जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याह्या सिनवर जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के जरिए कत्ल किया। मजा आया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था, इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गज़ा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, पैलेस्टीनियन एक्टिविज्म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। और ये जो इज़्ज़ुद्दीन, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। सॉरी, इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड जो है, इज़्ज़ुद्दीन कासिम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। यार पाकिस्तान में पूछना चाहूंगा कि क्यों भैया सूजी है? याह्या सिनवार ने, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे मुजाहिदों पे, इन्होंने करबला रकम की है कि लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ये हमारा फख्र है। मैं बता नहीं सकता कि मैं खुद को मैं महसूस करता हूं कि हाँ, मैं आई एम एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। याह्या सिनवार बहुत बड़ा आदमी था। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का लॉस है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है। याह्या के चले जाना, बहुत बड़ा कमांडर था वो। हमास की जान बसती है उसमें। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, 70 सालों से ये जंग जारी है, ये रेजिस्टेंस जारी है। याह्या सिनवार से भी बड़े बड़े लीडरान आ चुके हैं।
जिनको इसराइल मार चुका है। ये जंग खत्म नहीं हुई और जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ाहमत है, वो खत्म नहीं हुई है। ये कोई ना समझे कि याहिया के चले जाने के बाद, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया के चले जाने के बाद ये जंग, जो आज़ादी की जंग है, ये खत्म हो जाएगी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। ये बात याद रखिए, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि अगर इनका एक कमांडर जाता है ना, पीछे 50 और तैयार खड़े होते हैं। 50 और याहिया मौजूद हैं इस वक्त हमास के बाद। तो आपने मायूस नहीं होना कि हम ये जंग हार गए हैं। कंट्रोल कंट्रोल। सबसे पहले तो ये बात कही जा रही है कि याहिया सिनवार को टारगेट करके मारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि इजराइल फोर्सेस की तरफ से याहिया सिनवार को जो मारा गया है, ये बाय चांस, यानी वहां पर बमबारी की गई और बमबारी के बाद में ये पता चला कि वहां पर सिनवार भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा यही लगता है कि सिनवार को टारगेट करके मारा गया, इसकी वजह कि वहां पर सिनवार के साथ 4-5 और हमास की बड़ी लीडरशिप भी कत्ल हुई है, वो भी मारे गए हैं, वो 4-5 और लोग। लेकिन याहिया सिनवार तो हमास का चीफ था इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हनिया के बाद याहिया सिनवार को चीफ बनाया गया था। और बल्कि इससे पहले भी एक और जो चीफ बना था, नया बनने वाला, हाशिम या इस तरह करके नाम था, वो भी हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था कि उसको भी कत्ल कर दिया गया। गजब बेइज्जती है। और हिजबुल्लाह का वो लीडर था। अगर अभी हम देखें इस वक्त, तो हमास और हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप ऑलमोस्ट उसका सफाया हो चुका है, क्लीन कर दिया, एग्जैक्टली बिल्कुल सफाया कर दिया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, उनकी लीडरशिप का।